आओ सुनाओ किस्से कहानियां। रविकांत पिछले 20 सालों से रोजमिन गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसने शर्ट की पैकिंग से शुरुआत की थी और अब इतने साल बाद वो फैक्ट्री का हर काम बारीकी से समझने लगा था। मशीनों के ऑपरेशन से लेके माल की डिलीवरी तक उसे सब कुछ आता था। महज 18 साल की उम्र में जब उसके पिताजी को लकवा मार गया था, घर की जिम्मेदारी उसके सिर पर आ गई थी। रवि के पिताजी भी रोजमिन गारमेंट फैक्ट्री में ही काम किया करते थे। उनकी नौकरी चले जाने के बाद रविकांत ने वो नौकरी ले ली और बड़ी लगन और मेहनत के साथ काम किया। मालिक रुपेश पटेल उसके काम से बहुत खुश थे और उस पर बहुत भरोसा भी किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से फैक्ट्री नुकसान में चल रही थी। रुपेश पटेल उसे बेचने का मन बना रहे थे। एक दिन रविकांत उनके पास पहुंचा एक ऑफर लेकर। उनसे कहने लगा, सर, क्या आप ये फैक्ट्री मुझे बेचेंगे? रुपेश पटेल ने रविकांत की तरफ देखा और पूछा, भी लगी है? रविकांत ने कहा, नहीं सर, लेकिन मैं इस फैक्ट्री को नुकसान से बचा सकता हूं और अगले 6 महीने में पूरा कर्जा चुका सकता हूं। रुपेश पटेल ने कहा, कहीं नशा वशा तो करके नहीं आए ना? घर कैसे चलाओगे? रवि ने कहा, 6 महीने घर चलाने के लिए पैसे जमा कर लिए हैं मैंने, और इमरजेंसी के लिए बीवी के और मां के गहने तो हैं ही। रुपेश पटेल ने रविकांत की आंखों में विश्वास देखा और उससे चाबियां देकर कहा, मेरी जरूरत पड़े तो घर से बुलवा लेना। जब तक मैं लंदन नहीं जाता तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो अच्छा है। और हाँ, 6 महीने बाद भी अगर तुमसे ये फैक्ट्री ना चल पाए तो मेरे एक दोस्त की फैक्ट्री है, मैं तुम्हें वहां रिकमेंड कर दूंगा। रविकांत ने कहा, शुक्रिया सर, जो आपने इतना सोचा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी। रुपेश पटेल वहां से चले गए और रविकांत ने खूब मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया। न दिन देखा न रात वो फैक्ट्री के काम में जुट गया और उसने कर्ज की रकम 4.5 महीने में ही अदा कर दी और प्रॉफिट के पैसों में से कुछ पैसे रुपेश पटेल को भी भिजवा दिए। अगले 2 साल में उसने इतना प्रॉफिट निकाल लिया कि रुपेश पटेल को सारे पैसे चुकाकर फैक्ट्री अपने नाम करवा ली। उसके बाद कई सालों तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फैक्ट्री से और फैक्ट्रीज, दूसरे बिजनेसेस, पूरा एक ग्रुप ऑफ कंपनीज क्रिएट कर दिया। 25 साल तक बहुत मेहनत की, लेकिन अब वो रिटायर हो जाना चाहता था। काम कर कर के थक चुका था। बीवी के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। उसने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बेटों को देकर कहा कि मैं अब रिटायर हो रहा हूं, और पत्नी को लेकर यूरोप की यात्रा के लिए निकल गया। 1 महीने बाद जब दोनों पति पत्नी यात्रा से वापस लौटे, दोनों बेटों ने उन्हें घर में घुसने तक नहीं दिया, वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। पत्नी को ये दुख सहन नहीं हुआ और उसे हार्ट अटैक आ गया। ऑपरेशन टेबल पर उसने दम तोड़ दिया। पत्नी की मृत्यु और बेटों का इस तरह का व्यवहार देखकर रविकांत सकते में आ गए थे। अब वो बीमार रहने लगे थे। एक समय पर एक इंसान जो शहर का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हुआ करता था,
आज वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर था। जिंदगी कब कौन सी करवट ले लेगी ये कोई नहीं बता सकता। अगर आपने भी इसी तरह की कोई घटना होते हुए देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।